शेयर किए, इतने सारे लोग। थैंक यू हर्ष। तो चलिए आज वेलकम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। नाम क्या है मैम? जी रुक्मणी मैम। आपका नाम मैम? मेरा नाम मेरा हाँ। नाम कौन बताएगा? मेरू कौन? जी। हाँ? मेरू मैम। वकील सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू हमको याद रखने के लिए। मेरी मैम की मीरू मैम? हाँ, अब क्लियर करिए, बताइए। मीरू। मीरू मैम। मीरू मैम, थैंक यू विजय सर। इतना तो मेरा बढ़िया नाम नाम है, मेरी मैम। मैरी मैम। चलिए, मेरी मीरू मैम, आप ऐसा बोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सबको। तो चलिए, आज का मेरा पार्ट यहीं तक था। अभी चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं, नया जानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने हेल्थ में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर वेलनेस कोच, सीनियर वेलनेस कोच हर्ष। वेलकम हर्ष। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड सुप्रभात मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड बढ़िया। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, मेरा नाम हर्ष है। गुड सभी को मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार मीरू मैम के लिए जोरदार क्लैप। है ना, गुड काफी मॉर्निंग अमेजिंग। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। बहुत बढ़िया। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला हम लोगों को। और जैसा कि मैम आवाज ने, नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही मेरा भी? ओके, थोड़ा अभी आ आवाज नेटवर्क नहीं। इशू हो रहा है हर्ष, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, अभी ठीक है मैम? अभी सही है? ओके, कभी हाँ, अभी आता आ है कभी नहीं आता है। अभी ठीक है। हाँ, अभी अभी सही है। अभी। आधे से ज्यादा लोग वीडियो ऑफ रखे, इसलिए मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। सब लोग हाँ वीडियो ऑन जी। करेंगे तो नेटवर्क सही हो जाएगा मेरा भी। है ना? ओके, चलिए सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हर्ष है। और हर्ष, थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कर लो बाबू। हेलो। ओके हर्ष, मैम। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ। ओके मैम, एक मिनट दीजिएगा। अभी सही है? आवाज आ रहा है? हाँ, बेटर है। ओके, ठीक है। ओके, अभी सही है ना? सबको आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो बहुत बढ़िया। एक ये बार भी मीरू आ मैम रहा के लिए है। क्लैप। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी। और एक लाइन बहुत अच्छा लगा कि हमारा किचन ही हमारा लैब होता है ना? आप देखिएगा, जिनका लाइफस्टाइल खराब है, जैसा अभी दीपक सर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि आजकल बहुत अर्ली स्टेजेस पे प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब 20 साल, 25 साल, 26 साल तक को देखिएगा पीसीओडी है ना? 18-18 साल की लड़कियों को पीसीओडी हो जाता है, थायराइड हो जाता है। ऐसा क्यों? है ना? तो डेफिनेटली बैड लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा कारण है, हम एग्री करते हैं। लेकिन हमारे इस क्लब में ही ऐसे लोग भी हैं जो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी जैन लोग हैं हमारे पास, बेसिकली मेरे जैन मेंबर बहुत ज्यादा है, तो उनका एक डाइट हम देखें कि वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। करेक्ट। वो ना प्याज खाते हैं, ना लहसुन खाते हैं, नॉनवेज तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक नहीं। है ना? कहीं कहीं तो तेल भी उतना यूज नहीं होता। फिर भी उनके अंदर थायराइड, पीसीओडी, कंस्टिपेशन, डायबिटीज, बीपी ऐसी समस्या देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है बताइए? उनका तो लाइफस्टाइल भी खराब नहीं है, टाइमिंग भी बिल्कुल सही है खाने का। और खाना का जब फोटो आता है तो हम भी चौंक जाते हैं कि इतना अच्छा डाइट कैसे ये सब फॉलो कर पाते हैं। है ना? अब आप बताइए कि क्या कारण हो सकता है कि उनमें भी प्रॉब्लम होती है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हाथ खड़ा कर लीजिए। रेखा मैम है, सपना मैम है, देखिए कितने सारे लोग हैं जो 6 बजे के बाद नहीं खाते खाना। फिर भी क्यों परेशानी है? सपना मैम को थायराइड है, देखिए। अंकिता मैम को देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स है। बताइए क्यों ऐसा होता है? बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है इसीलिए। ओके, ठीक है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। लेकिन वो बॉडी के साथ कुछ खराब तो नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर जाके खा लेते, वो लोग तो बाहर का भी नहीं खाते। मतलब बॉडी को अच्छा नहीं कर रहे तो खराब भी नहीं करते। फिर भी क्यों परेशानी में रहते हैं? सर, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलना, उसके बाद हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनता है वो बाहर भी नहीं होना, ये भी तो कारण हो सकता यस, वही तो हम पूछ रहे हैं सर कि ऐसा कोई खराब चीज नहीं खाते, ना तेल खाते, है। ना मसाला खाते, ना बाहर का खाते, फिर भी क्यों ऐसा हो जाता है कि बॉडी में कंस्टिपेशन हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, वो भी इतने कम एज में। चलो 40-50 की हो तो क्योंकि वो लोग समस्या। फाइबर यूज नहीं करते ज्यादा। ओके, फाइबर यूज नहीं करते और और पानी ज्यादा यूज पानी करते सही हैं। से नहीं पानी लेते, नहीं पीते नींद ज्यादा। सही से नहीं लेते। ओके, चलिए, तो आज का क्लास आप सब ध्यान से सुनिएगा। आज के क्लास में हम लोग कुछ अलग सीखेंगे। अलग क्यों? क्योंकि ऐसा भी एक रीजन है जो हमारे बॉडी के लिए खराब होता है, करेक्ट, लेकिन हम लोग कभी उसको कंसिडर ही नहीं करते। एक लाइन और मैम ने अभी एक लाइन और मैम ने अभी कहा कि जितनी फीमेल्स जितना ज्यादा देर किचन में खड़ी होकर के खाना बनाती है, घर वाले या वो फीमेल्स उतनी ज्यादा बीमार पड़ती है ना?
इसका क्या लिंक है ये भी आज हम बताएंगे। शायद मैम को पता था कि मेरा टॉपिक क्या है या मैम ने ऐसे ही बोला, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा यूटेंसिल्स के ऊपर। क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, ये खाओ इससे न्यूट्रिशन मिलता है, ये खाओ ये अच्छा है, ये खराब है, इसमें इतने कैलोरीज है, करेक्ट। लेकिन कभी हम लोग सोचे हैं कि जिस बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, क्या वो भी हमारे लिए बुरा हो सकता है? किसी ने भी सोचा है क्या कभी ऐसा? आज हम लोग यस सर, सीखेंगे, बिल्कुल हो सकता है और सर। आज हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे बर्तन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए खराब होते हैं, लेकिन हम लोग सालों से, हमारी पुश्तें उसमें खाना बना रही हैं और खा रही है। क्यों ये जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक ट्रांसफर होती रहती है, सही नहीं हो पाती? क्यों ये बीमारियां चलती रहती और लास्ट में हम लोग थक जाते हैं? नॉनवेज छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिए, मतलब हर वो चीज छोड़ दिए, चीनी छोड़ दिए, नमक छोड़ दिए, फिर भी सही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक रीजन ऐसा है जो डेफिनेटली 90% तो नहीं, लेकिन जो 10% होता है ना, वो हमारे बॉडी के लिए कितना अहम होता है आज आप लोग जानेंगे। और जितने भी फीमेल्स खाना बनाते हैं, जितने भी मेल मेंबर खाना बनाते हैं, आप सब आज का सेशन मिस मत कीजिएगा। हो सकता है आज का सेशन से आपका पूरा जरिया बदल जाए, किस तरह से आप अपने किचन को लैब के जैसा देख सकते हैं, वो आप आज सीखेंगे। तो सबसे पहला तो कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स का हम कैटेगराइज किए हैं। अब आप लोग बताइएगा उसमें खाना कौन कौन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम सबका फेवरेट नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक के बर्तन। कितने लोग उसमें खाना बनाते हैं? कितने लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक? ओके, रुक्मणी मैम क्या बनाते हैं? रुक्मणी मैम नॉन स्टिक में डोसा बनाती हूँ सर, नहीं बनाती हूँ। नहीं बनाते? ओके, नहीं भी बोल रही है। कितने लोग नहीं। बनाते हैं या यूज करते हैं? ओके, कुछ लोगों का हाथ उठ रहा है, देखिए डेफिनेटली। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर किसी बर्तन का हम बुराई कर दे तो आप उसको किचन से बाहर फेंक दीजिएगा, नहीं, उसको रखिएगा। क्यों नहीं यूज करना है वो बस जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, जितने भी नॉनस्टिक के बर्तन होते हैं, आप देखिएगा ना, आप कभी पढ़ के देखिएगा उसके बारे में, कभी जान के देखिएगा, उन सारे नॉनस्टिक के बर्तन में टेफलॉन की कोटिंग की जाती है, ताकि आपका खाना उस बर्तन में चिपके नहीं। और वो टेफलॉन क्या होता है? वो एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है। और जाहिर सी बात है, हम सबको पता है प्लास्टिक हमारे बॉडी के लिए कितना खराब होता है। और खराब कैसे? खराब तब होता है जब आप उस बर्तन में खाना बनाते हैं और उसका जो धुआं होता है ना, जो फ्यूम उस बर्तन से बाहर निकलता है, वो जब आपके नाक में जाता है, आपके शरीर में जाता है कंटिन्यू। ऐसे तो कोई नहीं है कि आप खाना बना रहे हैं और आधा घंटा आप बाहर बैठे, खाना खुद ब खुद बन गया। ऐसे तो कोई नहीं है। आपको हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में जाना ही पड़ेगा किचन में, या आपको एटलीस्ट 1 घंटा खड़े ही रहना पड़ेगा किचन में, जब तक वो खाना बन नहीं जाता, करेक्ट। तो दिक्कत कहाँ होती है? जब वो फ्यूम हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तब सबसे पहला चीज हमारे बॉडी में लंग्स रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दूसरा चीज इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। और तीसरा सबसे खतरनाक चीज, हमारे बॉडी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी जन्म देता है। ऐसे लोगों के बारे में सुने हैं? कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी दारू नहीं पिया, कभी नॉनवेज नहीं खाया, फिर भी कैंसर 3rd स्टेज। क्यों फीमेल्स को ही ज्यादा थायराइड की बीमारी होती है? मेल से ज्यादा फीमेल्स को क्यों होती है? 80% फीमेल्स को होती है, 20% अगर मेल को हो रहा है तो उसके बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे। और ऐसा एक रिसर्च भी है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जर्मन के एक निवासी था, जिसका किचन के बगल में अपना पैरोट को रखता था, तोता को रखता था, और उसका फ्यूम से उसके तोते की जान चली गई थी। तब ये हाईलाइट हुआ था कि नॉन स्टिक बर्तन क्यों जानलेवा है। क्योंकि उसका तोता उसके किचन के पास ही रहता था, और रेगुलर यूज करने के कारण इतना स्मोक हो जाता था कि एक दिन अचानक देखा तोता जिंदा नहीं है, करेक्ट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, एक दिन में आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन सोचिए जो पिछले 5 सालों से यूज कर रहे हैं, 6 सालों से यूज कर रहे हैं, महीने में 15 दिन आप यूज कर दे रहे हैं, संडे 4 बार आता है, हर संडे कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं, और आप उस फ्यूम को इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके बॉडी में समस्या आएगी। अब आप लोग बताइए, कितने लोग, आप लोगों ने कभी सोचा भी था कि धुआं से भी ऐसा हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली। तो उसको कम से कम यूज कीजिए, बहुत ज्यादा यूज मत करिए, है ना। क्योंकि आप जितना ज्यादा यूज करेंगे आप बीमार होंगे। देखिए, कभी कभार यूज कर ले रहे हैं, बर्थडे है, साल में एक बार एनिवर्सरी है, पार्टी है, फंक्शन है, वो दूसरी चीज है। लेकिन कोशिश इस बात का रखिए कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज ना करें। और अगर कर भी रहे तो कोशिश कीजिए कि जहां आपको जरूरी है खड़े रहना, वहीं खड़े रहिए, आप थोड़े दूर हो जाइए। या जो एग्जॉस्ट आता है आप उसको हमेशा ऑन करके ही खाना बनाइए उससे, ताकि वो जो धुआं है, अगर आप 100% ले रहे हैं तो एटलीस्ट कम आपके शरीर में आए। और दूसरा, एक और पॉइंट मैम ने कहा था अभी फीडबैक में, कि हम लोग जितना खाना को पकाते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना कम होता है। सुना था आप लोगों ने, है ना। तो सेम उसी तरह से
बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू कितना रहेगा। मान लीजिए आज तो देखिए मिलावट वाला खाना हर जगह है। कोई सब्जी है, आज तो 100% न्यूट्रिशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। सपोज 50% उसमें न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी को मिलेगा। आप उसको नॉन स्टिक में बनाइए, आपका उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 15% रह जाएगा, या 8 से 9%। मतलब जहां पे सब्जी में 50% आपको मिलने वाला था न्यूट्रिशन, अब सिर्फ मिलेगा 9% नॉन स्टिक में खाना बनाने के बाद। तो सोच लीजिए आप उस सब्जी का या उस खाने का सिर्फ स्वाद ले रहे हैं या बेनिफिट भी बॉडी में हो रहा है ना। तो जितने लोग भी यूज करते हैं नॉन स्टिक, सावधान हो जाइए। और घर पे बच्चे छोटे हैं तब तो बिल्कुल भी उन्हें किचन में अलाउ मत कीजिए अगर आप नॉन स्टिक के बर्तन में खाना बनाते हैं तो। समझ में आ गया सबको नॉन स्टिक क्यों खराब है? चलिए अभी इससे एक लेवल और आगे आते हैं, जो हम सबका प्यारा चहेता एल्युमिनियम का बर्तन। कितने लोग यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं या कितने लोगों के घरों में यूज होता है एल्युमिनियम का बर्तन, जिसपे आप लोग चाय बना बना के पीते हैं, मीठी वाली। पहले पीते थे, सॉरी, है ना। सॉसपेन हो गया, बाकी चीजें हो गई, कढ़ाई हो गई। डेफिनेटली, कढ़ाई है सर, कढ़ाई है। डेफिनेटली हम मान ही नहीं सकते कि कढ़ाई है सब्जी में सर। यस, हम मान ही नहीं सकते कि इस ग्रुप में कोई ऐसा फैमिली भी जिसके घर पे एल्युमिनियम का एक भी बर्तन नहीं है ना। हम सबके घर पे यूज होता है। क्यों यूज होता है, इसका बुराई करने से पहले थोड़ा इसका अच्छाई कर देते हैं। सबसे पहला, चीप, सस्ते दाम में मिल जाता है, कम आप उसको खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल होता है। दूसरी चीज, लाइट वेट होता है। तीसरा चीज, बहुत ज्यादा मेंटेन करने का जरूरत नहीं, खाना बनाओ, धो, सुखाओ, कंप्लीट, है ना। अभी आता है एल्युमिनियम का बर्तन खराब क्यों होता है। देखिए एल्युमिनियम के जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो थायरोटॉक्सिक मेटल से बने होते हैं, जो कि शरीर में खाना जब आप उसमें बनाते हैं, सॉरी, बर्तन में जब आप खाना बनाते हैं, तो क्या होता है, उसका जो थायरोटॉक्सिक मेटल है वो क्या होता है, उस खाने में सींचता है। मतलब जितनी बार आप उसमें खाना बना रहे हैं, वो थोड़ा 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 आपके उस खाने में मिक्स हो रहा है गर्मी के कारण, और 10 मिनट 15 मिनट जितने देर भी आप सब्जी उस पर बनाते हैं उसके कारण। आप कभी नोटिस किए कि नया था, आप बर्तन लेकर के आए एल्युमिनियम का, और ठीक 2 साल 3 साल उसको यूज कीजिए, 3 साल के बाद उसका वेट काफी कम हो जाता है। किसने नोटिस किया है ऐसा? कभी किया है किसी ने? एनीवन? हाँ सर, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके हाथ में ताकत आ गया, इसलिए? नो सर, वो खाना में मिल जाता है। यस, वो खाना में मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं सर रगड़ रगड़ के धोते हैं ना इसलिए वो पतला हो जाता है। रगड़ रगड़ के धोने से उतना पतला नहीं होता, लेकिन जब खाना बनाते हैं उसलिए वो पतला होता है। और वो मिलता है हमारे खाने में, सींचता है थोड़ा 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 थोड़ा। इसीलिए आप देखिएगा 90% घरों में थायराइड की बीमारी तो ऐसी है, थायराइड की बीमारी ऐसी ही होती है। और इससे दो बीमारियां मेनली होती है, पहला थायराइड की बीमारी, दूसरा इनफर्टिलिटी इश्यूज। आप देखिएगा सब चीज बढ़िया है, जेनेटिक अच्छा है, एवरीथिंग अच्छा है, फिर भी देखिएगा इंसान को हेयर लॉस हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, सब चीज बढ़िया है फिर भी। क्यों ऐसा होता है? सब चीज बढ़िया है फिर भी कोई इंसान मां नहीं बन पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही, क्यों ऐसा? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है एल्युमिनियम का बर्तन। और सबसे खराब चीज क्या है इसकी पता है? जैसे कि मैंने अभी सब्जी का एग्जांपल दिया था, एल्युमिनियम के बर्तन में जब आप खाना पकाते हैं तो आपके खाने का सिर्फ 17% न्यूट्रिशन वैल्यू बचता है। मान लीजिए आपके सब्जी में 50% न्यूट्रिशन है या 100% है, तो उसका सिर्फ 17% ही बचेगा, बाकी वो सब खत्म हो चुका खाना पकाने की वजह से। अब आप सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हस्बैंड को क्या खिला रहे हैं, घर वालों को क्या खिला रहे हैं। और फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्यों बीमार हो जा रहे हैं, थायराइड क्यों बॉडी के अंदर हो गया। फिर हम लोग अपने आप को समझा लेते हैं कोई बात नहीं, ये तो कॉमन है, सबको होता है, करेक्ट। या कितने लोग मानते हैं कि 40 के बाद बीमारियां होनी होनी है? रेडी हैं आप लोग? या पहले इस क्लब में आने से पहले आप रेडी थे कि 40 के बाद 50 के बाद तो दवाई तो चालू होती ही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कॉमन चीज है? कोई ऐसे है यहाँ पे जो रेडी है या रेडी थे पहले? ओके, कुछ लोग धीरे धीरे हाथ उठा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का बर्तन जितने लोग भी यूज करते हैं देख लीजिए, और एक एक्सपेरिमेंट जरूर करिए, आज जाकर के कोई सा भी एक एल्युमिनियम का बर्तन खरीदिए, उसका वेट नापिए, और ठीक 2 साल के बाद फिर से आप उसका वेट नापिएगा और फिर बताइएगा कि कितना वेट उसका कम हुआ, ठीक है। चलिए अभी तीसरे बर्तन की कैटेगरी में हम लोग बढ़ते हैं, वो है स्टील के बर्तन। ये कितने लोगों के घर पे यूज होता है स्टील का बर्तन? चलिए, तो इसके लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, स्टील का बर्तन हमारे बॉडी के लिए उतना खराब नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता। लेकिन हाँ, हम लोग जब स्टील के बर्तन खरीदने जाते हैं वहां पे हम लोग कभी कभी ठगा जाते हैं। अभी ठगाने का मतलब क्या होता है? देखिए, जितने भी स्टील का बर्तन हम लोग खरीदते हैं, जब भी आप बर्तन खरीदने जाते हैं आप क्या चेक करते हैं? वो बर्तन नया जैसा रहना चाहिए,
उस पर चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शाइन कर रहा है कि नहीं। जितना ज्यादा वो शाइन करेगा इसका मतलब उसमें उतना ज्यादा निकल मिक्स किया जाता है। निकल और क्रोमियम ये दो चीजें मिक्स होती है। अब ये निकल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, अगर आपके पास कार है तो कभी कभी आप देखिए कार के हेडलाइट पे एक सिल्वर कलर का एक गार्ड टाइप का लगता है, या कार के डोर हैंडल में एक सिल्वर कलर का गार्ड जैसा लगता है, आपने नोटिस किया होगा। वो निकल, उसको निकल का बोलते हैं, वो निकल का बनता है। वही निकल हमारे स्टील के बर्तन में यूज किया जाता है, क्यों? ताकि वो और ज्यादा चमके। तो जो बहुत ज्यादा चमकता है ना, जो आपको सुंदर दिखता है, आकर्षित करता है, आप समझ जाइए उसमें निकल की मात्रा ज्यादा है। पहले तो वो लोग लिखते थे, अब तो लिखते भी नहीं है, है ना, सीधा बोलते ये बढ़िया है, इसको लेकर के जाओ। तभी तो आप देखिए, सेम कढ़ाई है, कोई 100 रुपए का मिलता है, वही कढ़ाई 300 रुपए का मिलता है, वही कढ़ाई 800 रुपए का भी मिलता है। डिफरेंस क्यों? कभी नोटिस किया आप लोगों ने? सेम साइज है, सेम चीज है, अलग अलग कंपनी है, बस कोई सस्ता बहुत ज्यादा है, कोई महंगा बहुत ज्यादा है ना। यही डिफरेंस होता है, उसमें उतना ज्यादा निकल होता है, सस्ता होता है। यस। चलिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ये यूज कर सकते हैं आप। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग प्रेशर कुकर। कितने लोगों के घर पे यूज होता है प्रेशर कुकर, है ना? ओके। अभी तो सावन चल रहा है, ज्यादा यूज नहीं हो रहा होगा, लेकिन सावन के बाद यूज होगा खतरनाक वाला, जल्दी बन जाता है खाना, करेक्ट। तो नाम ही है प्रेशर कुकर, है कि नहीं? मतलब आपका खाना जो भी आप उसमें पकाते हैं, वेज नॉन वेज जो भी, वो जल्दी बना देता है। जल्दी क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम न्यूट्रिशन वैल्यू का बात कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा आप उसको पकाएंगे न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम होगा ही। आप सोचिए, प्रेशर कुकर इतनी जल्दी खाना कैसे बना देता है, इतनी जल्दी चीजों को कैसे सिझा देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। और वो प्रेशर क्या करता है, हमारे खाने में सिर्फ 2 से 3% न्यूट्रिशन वैल्यू को छोड़ता है। अगर आप मान लीजिए कुछ प्रोटीन का सोर्स उसमें पका रही है, सोच करके कि इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है, मेरे बॉडी को मिलेगा, तो शायद 2 से 3% प्रोटीन ही उसमें बच रहा है। आप सिर्फ स्वाद लेने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? तो हर चीज प्रेशर कुकर में मत बनाइए, जो बनाना है, बनाना जरूरी जो उसमें ही बनता है वो बनाइए, बाकी चीजें आप नॉर्मल बनाइए तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहां तक जितने भी बर्तन के बारे में मैंने कहा, कितने लोगों के घरों पे यूज होता है ये सारे बर्तन, या है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लीजिए। ओके, वेरी गुड, डेफिनेटली मेरे घर पे भी ये सारा बर्तन रखा हुआ है, लेकिन हाँ, यूज अभी नहीं होता। चलिए, तो अब कुछ अच्छे बर्तनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक तो हम बता दिए कि कौन कौन सा बर्तन खराब है, जो बॉडी में बीमारियों को लाता है। अभी कुछ अच्छे बर्तन के बारे में बात करते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला, आयरन के बर्तन। कितने लोग यूज किए हैं आयरन का? कढ़ाई हो गया या बाकी चीजें, वो हमारे बॉडी के लिए ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान एक बात का रखना है कि आपको जंक लगा हुआ आयरन का बर्तन यूज नहीं करना। अगर जंक लग गया है तो उस बर्तन को यूज मत कीजिए, हटा दीजिए। और एक समस्या इसमें यह है कि इसको मेंटेन बड़ा करना पड़ता है। मतलब जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है और आपने कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे मॉइस्ट है, तो वो तुरंत जंक पकड़ लेगा, ठीक है। तो जंक वाले आयरन के बर्तन को यूज मत करिए। हाँ, अगर आप उसको अच्छे से रख रहे हैं, धूप में बढ़िया से आप दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जिस भी बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, वो उसमें से थोड़ा थोड़ा उसका अंश हमारे खाने में मिक्स होता है। तो आयरन हमारे बॉडी के लिए हल्का फुल्का जो मिलता है वो अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सर बोल दिया आयरन का बर्तन में आयरन मिलता है तो फिर उसी को आप कढ़ाई चबाने लगे, ऐसा मत कीजिएगा। बोलने का मतलब ये है कि आप जो उसमें खाना बनाते हैं, उसमें जो अंश मिलता है वो हमारे लिए खराब नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको मेंटेन करना पड़ता है, हैवी होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। फिर आते हैं हम लोग कॉपर और ब्रास के बर्तन। ये कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोगों के घरों पे है? आज के डेट पे मिलना तो मुश्किल हो गया। पीतल का बर्तन, हाँ, तांबे का बर्तन, यस, आज के डेट पे लोगों के घरों पे मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके घर पे है तो उसको बेचिएगा मत, उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े राजा महाराजों के टाइम पे ज्यादा यूज होता था, है ना। राजा महाराजों के टाइम पे ज्यादा यूज होता था, और आज के डेट पे अगर कहीं आपको मिलेगा भी तो थोड़ा महंगा मिलेगा। तो अगर मिल रहा है तो एटलीस्ट एक कढ़ाई लेकर के रख दीजिए घर पे। क्यों? क्योंकि इस पे जब आप खाना बनाते हैं तो आपके खाने का ये 90% न्यूट्रिशन वैल्यू होल्ड करता है। मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हैं, 50% न्यूट्रिशन उस सब्जी में है। एल्यूमिनियम में बनाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 17%। लेकिन वहीं पे आप इस पे बनाएंगे तो कितना बचेगा? 90%। आयरन में बनाएंगे तो कितना बचेगा? 80 to 85%। मतलब आप जो सब्जी खा रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिल रहा है। समझ में आया बर्तन खराब क्यों होता है? ये न्यूट्रिशन वैल्यू स्टोर करने का कैपेसिटी की वजह से। चलिए, कभी आप लोग एसी या फ्रिज खरीदने गए होंगे तो देखिए उस पर स्टार लगा रहता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। क्यों लगा रहता है वो स्टार? बताइए तो, कोई बता सकते हैं क्यों लगा रहता है स्टार?
एनीवन? ना हम सेफ सबके है, घर पे जितना एसी सेफ है होगा। उतना कर सकते हैं। तार के हिसाब से सर उसमें बिजली का कटौती कम है। इलेक्ट्रिक जितना सेफ है इलेक्ट्रिक का उतना। कंजम्पशन का यस, रेटिंग है सर। यस, वेरी गुड मनोज सर के लिए क्लैप, बहुत बढ़िया। पहले हम सोचते थे ना कि वो एसी का उतना अच्छा रेटिंग है, जैसे यूट्यूब में रिव्यू मिलता है प्ले स्टोर में, वैसे ही उसका भी रिव्यू है कि हाँ ये अच्छा एसी है इसलिए 5 स्टार, ये खराब एसी इसलिए 2 स्टार। मेरे को भी कुछ साल पहले ही पता चला कि बिजली का कंजप्शन के कारण, जैसे जो 5 स्टार है वो बिजली कम खाता है, और जो कम स्टार है 2 स्टार 3 स्टार वो बिजली ज्यादा खाता है पर यूनिट, है ना। सेम उसी तरह से, तो जो भी बर्तन के बारे में हम पहले बताए वो सब 1 स्टार वाले बर्तन थे। मतलब खाना तो आप खा ले रहे हो बना करके, स्वाद तो खाने में आ रहा है, लेकिन हेल्थ को ज्यादा खराब कर रहा है। और अभी जिस बर्तन के बारे में बता रहे हैं वो 4 स्टार और 5 स्टार है, मतलब थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन हाँ न्यूट्रिशन वैल्यू सब्जी में ज्यादा बचा के रखता है। ठीक है, तो उसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए। चलिए अभी आते हैं हम लोग आगे। प्लास्टिक कितने लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक का बर्तन? अभी आप लोग बोलिएगा सर प्लास्टिक का बर्तन में तो खाना नहीं बनता, लेकिन जब आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो कौन से बर्तन में वो खाना लेकर के आता है आपके लिए? हाँ, स्विगी जोमेटो कितने लोग? कोच यहाँ पर है इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्कुरा रहे समझ में आ जा रहा है स्विगी या जोमेटो चलता है फोन में, है ना। तो डेफिनेटली जब आप लोग मंगाते हैं उस पर खाना, तो देखिएगा वो प्लास्टिक के कंटेनर में आता है ना। और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है। और सबसे प्योर एग्जाम्पल हम आपको दे, मिनरल वाटर कितने लोग खरीद के पीते हैं? मिनरल वाटर हम सब खरीद के पीते हैं, ठीक है। कभी दोबारा हम प्लास्टिक का सेशन लेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि 7 तरह के प्लास्टिक होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में जरूर समझाएंगे। लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि जो मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं ना वो 1 टाइम यूज करने के लिए होता है, लेकिन हम इंडियंस के घरों पे क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक अगर आया तो कम से कम 1 साल वो बॉटल चलेगा, चाहे वो कार में रखिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए दे दीजिए, कैसे भी, करेक्ट। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे बॉडी का और हीट का। आप कभी देखें दुकान में जब आप मिनरल वाटर खरीदने के लिए जाते हैं तो सामने डिस्प्ले में बहुत सारे बोटल्स रखे रहते हैं, करेक्ट। आप जाते हो उनको खरीदते हैं, आप सोचिए वो डेली दुकान खोल रहा है, डेली सनलाइट, दिन में धूप बहुत कड़ा है और वो डायरेक्ट सनलाइट उस बॉटल में पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप सोचिए दिन में 12 घंटा अगर वो बॉटल जो है वो धूप के कांटेक्ट में है तो हीट उसमें जनरेट हो रहा है, करेक्ट। और हीट जैसे ही जनरेट हो रहा है उसमें जितने भी प्लास्टिक पॉलीमर है वो मिल रहे हैं उस पानी में, और जब आप उस पानी को पीते तो आपके बॉडी में खतरनाक से खतरनाक बीमारी, कंस्टिपेशन, ब्लोटिंग, है ना, डाइजेस्टिव इश्यूज, अल्सर जैसी खतरनाक बीमारी भी आपके बॉडी में आ जाएगी, भले आप खराब खाना खाते या नहीं खाते। तो कभी भी मिनरल वाटर भी खरीदिए, उसको हमेशा बोलिए कि या तो फ्रिज से निकाल करके दो या तो नीचे पेटी में से निकाल के दो, सामने डिस्प्ले वाला बॉटल और कोल्ड ड्रिंक कभी भी मत खरीदिएगा, है ना। और आप देखिएगा पानी का कोई एक्सपायरी डेट होता है क्या? पानी का एक्सपायरी डेट होता है? नहीं होता। लेकिन मिनरल वाटर के बॉटल में जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है वो क्यों लिखा रहता है फिर? अगर पानी का एक्सपायरी डेट नहीं होता तो बॉटल में क्यों लिखा रहता है डेट? 6 महीना, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा। वो बोतल बोतल के कारण। वो बॉटल का एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, यस वेरी गुड रुक्मणी मैम, वो बॉटल का एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं पानी का है और उस बॉटल को 6 महीने साल भर तो ऐसे ही यूज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, करेक्ट। हम लोगों को जुगाड़ बहुत पसंद है, बिल्कुल। लेकिन हाँ अगर आपके बच्चे उसको लेकर के स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आप खुद उसमें पानी पी रहे हो तो ऐसा मत कीजिए। जो भी मिनरल वाटर का बॉटल ही 1 से 2 बार यूज कीजिए, उसके बाद उसको फेंक दीजिए, यूज नहीं करना है आपको, करेक्ट। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के बॉटल है, आपको मिल जाएंगे मार्केट में। नेक्स्ट सेशन में हम जरूर बताएंगे कौन सा प्लास्टिक आपको यूज करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। आज फटाफट यूटेंसिल्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज मत करिए, प्लास्टिक का कंटेनर बिल्कुल भी यूज मत करिए। आप माइक्रोवेव में भी खाना वगैरह अगर गर्म करते हैं तो कोशिश करिए आप ग्लास का कंटेनर, ऐसा बहुत सारा आता है, सिरेमिक का बहुत सारा आता है, माइक्रोवेव फ्रेंडली बहुत सारा आता है, उसको आप यूज करें, ना कि प्लास्टिक का बर्तन, ठीक है। चलिए, तो अभी ऐसा कौन सा बर्तन है जो हमारे बॉडी में 100% न्यूट्रिशन पहुंचाता है? अगर आप उसमें कोई सब्जी बना रहे हैं उसमें अगर 50% भी न्यूट्रिशन है, तो अगर आप उसमें खाना बनाएंगे तो 50 का 50% हमारे बॉडी में पहुंचा देगा। कौन सा ऐसा बर्तन सर है? मिट्टी का बर्तन। सर मिट्टी का मिट्टी का बर्तन। बर्तन। मिट्टी के बर्तन। और आप ध्यान दीजिएगा कि आज से आपके पुराने दादा दादी, नाना नानी, उनके पापा मम्मी, है ना, मिट्टी के बर्तन में खाना ज्यादा बनाते थे। आप जितना भी पॉइंट बोले, लाइफस्टाइल ऐसा था सर, मिलावट था सर, वर्कआउट ज्यादा होता था सर, जो भी होता था, लेकिन एक चीज आप भूल गए कि मिट्टी का बर्तन बहुत ज्यादा यूज होता था उन दिनों में। लेकिन आज आप बताइए मिट्टी का बर्तन मिलता है?
लेकिन हम लोग खरीदते नहीं। और मिट्टी का बर्तन ऐसा एक बर्तन हम बता रहे हैं, उसमें दो डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है? सबसे पहला चीज, उसको मेंटेन बड़ा करना पड़ता है। मतलब अगर आप उसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो उसमें फंगल लगने का चांसेस है। साफ कैसे करना है? नारियल का जो छिलका था उससे साफ कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विम बार डाल करके वो बर्तन धोने वाले से घिस देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। उस पर मत कीजिए। दूसरा चीज, कभी भी कोई भी मिट्टी का बर्तन खरीदिए, पानी में डुबा करके एटलीस्ट उसको फिर धूप में जरूर आप दिखाइए। उसको नॉर्मल पोंछ के मत रखिए कपड़े से, उसको धूप में सूखने के लिए डालिए। वो मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा फायदा आपको देगा। और मिट्टी क्या होता है, हमारा शरीर सुने ना मिट्टी से बना है, तो मिट्टी का बर्तन क्या करता है, अल्कलाइन होता है। हमारा शरीर भी अल्कलाइन है, करेक्ट। तो जब आप उस पे खाना बनाते हैं तो 100% न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलता है। अगर वो सब्जी में 20% भी न्यूट्रिशन है तो वो 20 का 20 मिलेगा। और हम लोग के आज के डेट पे क्या होता है, सुबह सब्जी बनाए, हस्बैंड वाइफ काम पे चले गए, शाम में उसी सब्जी को गर्म किया, बच्चों को भी दे दिया, खुद भी खा लिए। आप सोचिए एक टाइम अगर आप एल्युमिनियम में बनाते हैं तो 17% होता है, अब उसको आप 3 में गर्म करते हैं 3 बार, तो और कम होगा। लेकिन मिट्टी के बर्तन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसमें गर्म भी करते हैं ना तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस नहीं होता और पूरा आपके बॉडी को मिलता है। और दूसरा डिमेरिट ये है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में 15 मिनट में खाना बनाएंगे तो मिट्टी के बर्तन में आधा घंटा लगेगा। मतलब 15 से 20 मिनट का फर्क रहता है, लेकिन ये 15 से 20 मिनट आप सोचिए आपकी जिंदगी बदल देगा। आपका टेस्ट अमेजिंग आपको फील होगा। कभी कोई बनाया है मिट्टी के बर्तन में खाना? कभी बनाया है? ओके, कोई बात नहीं, बना करके देखिएगा एक बार, और फिर मेरे को अगले संडे जरूर बताइएगा कि कैसा खाना बनता है उस पे, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन यूज कीजिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और आप तेल का बन देखिएगा, जाता है सर। हाँ, और आप और देखिएगा उसमें कि वो तुरंत आपका बीमारी भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बनाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगले लगातार आप 6 महीने साल भर यूज कीजिए, फिर आप हमको फीडबैक दीजिए कि सर सच में आप सही बोले थे। क्योंकि ये मेरे घर पे खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। समझ में आया नेक्स्ट सबको? टाइम जी और सर। हाँ, ऑनलाइन वाले फ्रॉड में मत फंसिएगा कि मिट्टी का बर्तन ऑनलाइन मंगा लेते हैं। नहीं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, थोड़ा सा गांव देहात के एरिया में आप जाइए, रोड साइड में बहुत सारे मिलेंगे आपको मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उनसे ही खरीदिए। ऑनलाइन के चक्कर में मत खरीदिए कि ऑनलाइन मिल रहा है घड़ा तो मंगा लेते हैं घर पे होम डिलीवरी। वो सब अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के नहीं होते, मिट्टी का क्वालिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो ऐसा रूरल एरियाज में मिलते हैं ना, विलेज वगैरह में, आप वहां से खरीदिए। कुछ मत, एक घड़ा अपने पास रखिए, एक कढ़ाई अपने पास रखिए, और तवा भी मिलता, तवा भी रख सकते हैं। ये 3 चीज आप रखिए, उसके बाद फिर आप देखिए कमाल। ठीक है, समझ में आया सबको? जी क्लियर हो सर। गया? ओके। तो जिनका भी नॉन स्टिक और एल्युमिनियम फेवरेट बर्तन था, बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई था हम वही आप लोगों के सामने रखे। ठीक है, यस। अभी किन्हीं का भी कोई सवाल या किन्हीं को कुछ और ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। यस यस दीपक। सर। हम्म। सर डेफ्लॉन कोटेड क्या होता है सर? देखिए सर, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक पॉलीमर है। फॉर एग्जांपल कभी आप देखिएगा, जैसे आप गाड़ी का सर्विस कराने जाते हैं, वहां पे आप पूछेगा उससे कि टेफ्लॉन का पॉलिश क्या है ना। तो वहां भी मतलब टेफ्लॉन बहुत सारी अलग अलग चीजों में यूज होता है। वो पॉलिश में भी यूज होता है, कोटिंग करता है। मतलब वो क्या करता है, बर्तन को जलने नहीं देता और आपके खाने को चिपकने नहीं देता। मान लीजिए बर्तन है, ठीक है, ये आपका खाना है, तो बीच में कोटिंग ऐसा रहता है, जैसे एंटी रस्ट कोटिंग आप सुने हैं ना, रस्ट लगने नहीं देता, हम लोग करवाते हैं। सेम उसी तरह से टेफ्लॉन एक प्लास्टिक का पॉलीमर होता है। और जब वो टेफ्लॉन कभी ना कभी तो जलेगा, क्योंकि वो हीट कर रहा है, किसी भी चीज को आप गर्म कीजिएगा तो क्या करता है, वो जलता है। तो जब आप उसको यूज करते हैं रेगुलर, तो वो टेफ्लॉन क्या होता है, घिसता है, और वो जैसे जैसे घिसेगा आप देखिएगा वैसे वैसे वो धुआं छोड़ता है, जो कि आपके बॉडी के लिए खराब होता है। तो ये प्लास्टिक पॉलीमर है जो बहुत सारी चीजों में यूज होता है और हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सर और एक क्वेश्चन लास्ट है सर मेरा। हाँ, पूछिए। जैसे कि मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, हम्म। बट अभी टाउन में रह रहा हूँ फिलहाल। हम्म। सर मेरे घर तरफ के जितने भी मैं देखता हूँ, अगल बगल में लेडीज लोग हो या जेंट्स लोग हो, हम्म। ऐसा थायराइड का जो प्रॉब्लम है अभी तक मैं उधर देखा नहीं मेरा गांव तरफ। हम्म। क्योंकि और इधर मैं जब अभी टाउन में रह रहा हूँ तो मोस्टली लोग थायराइड, हम्म। तो ऐसा डिफरेंट क्यों हो रहा है सर? वही वो तो। भी अल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, नहीं, हमारे इधर भी इसके पीछे का अल्युमिनियम। सीजन क्या हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम भी कोलकाता में रहते हैं, बट हम भी चाईबासा से है। चाईबासा बहुत बड़ा जगह नहीं, वो भी एक छोटा सा गांव ही है ना, रांची के थोड़े दूर है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा क्यों होता है, ये 2 रीजन है। सबसे पहला, नेचर। आप टाउन में जाइए, वहां देखिए लोग प्राकृतिक से बिल्कुल अलग है ना। गांव में आप देखिए कि एवरीडे हर इंसान चाहते हुए ना चाहते हुए भी सूर्य की जो सन का रेज होता है उसके कनेक्शन में रहते हैं सुबह सुबह। लेकिन वहीं पे आप टाउन में देखिएगा कि आप खिड़की खोलेंगे तो बगल वाला का बाथरूम आपको नजर आएगा। वहां पे आपका कोई बालकोनी है ऐसा
सुविधा नहीं होती। करेक्ट, ये सच्चाई है ना। और आपको छत पे जाना अलाउ नहीं, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये भी चीज होता है, हम लोग नेचर से दूर हो जाते हैं ऐसा। और बहुत सारी बीमारियां उनको भी होता है, लेकिन क्योंकि वो नेचर्स के कनेक्शन में रहता है ना, तो वो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे आके डायबिटीज सही कर रहे हैं, उनको पता है कि डायबिटीज है। गांव में देहात में क्या होता है, लोग उतना चेकअप कराते ही नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग रहता है ना कि मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ना, ऐसा कितना सारा, बिहार का भी कितना सारा न्यूज आता है कि बच्चा है, सांप को काट दिया, सांप मर गया लेकिन बच्चा जिंदा है ना। लेकिन वही शहर में आप देखिएगा, सांप आ गया तो मतलब सांप को देख के ही हार्ट फेल कर जाएगा वो। तो माइंडसेट भी बहुत बड़ा चीज होता है। आप सोचिए मेरे को कोई बीमारी नहीं होगा, और वो लोग बीमारी को ठीक भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नेचर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे कश्मीर, सबसे अच्छा सेब कश्मीर में मिलता है, ठीक है। तो कश्मीर के लोग तो उसको खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन वो सेब हमारे पास आते आते कम से कम 1 महीना हो जाता है, और 1 महीना उसको जिंदा रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। लेकिन जहां पे उग रहा है वो चीज, वो तुरंत वहां पे प्रिजर्वेटिव नहीं डालता है, जब उसको बाहर भेजना होता है तब डालता है। तो वही सेब वो भी खा रहा है, वही सेब हम भी खा रहे हैं, लेकिन वो टाइम से खा ले रहा है, इसलिए उसके बॉडी सही है। 72 घंटे के बाद कोई भी फ्रूट खाइए या कोई भी चीज खाइए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन आप सोचिए शहर में 72 घंटे के अंदर मिलता है हमें? नहीं मिलता। लेकिन गांव में देखिए, उग रहा है, खा रहा है। भैंसे रखते हैं वो लोग, दूध हम लोग जो पीते हैं पाउडर वाला, है ना, 500 या 1 किलो पाउडर, आप देखिएगा, हम फैक्ट्री में गए थे, हम अपने आंख से देखे, 1 किलो पाउडर में 10 लीटर दूध बनता है। वहीं पे गाँव में आप देखिए, ताजा दूध निकल रहा है गाय का, बिना पानी का मिला के पी जा रहे हैं लोग। उनका डाइजेशन भी देखिए एकदम सही रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, गोली खानी पड़ती है खाना पचाने के लिए भी, और खोली खानी पड़ती है खाना निकालने के लिए भी। ऐसा सिस्टम चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सुन के हैरान होंगे आप लोग, लेकिन टॉयलेट सिस्टम, शहर में वेस्टर्न टॉयलेट यूज होता है, गांव में नहीं होता। गांव में इंडियन टॉयलेट आज भी यूज होता है। लोग बाहर जाते हैं, इंडियन पोजीशन में बैठते हैं। कोई भी जो यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट यूज करता है, आपको अगर हम 5 मिनट भी स्कॉट्स पोजीशन में बैठा देना, आपका पैर काम करना बंद कर देगा, थरथराने लगेगा। लेकिन गांव के किसी इंसान को देखिए, वो लोग ब्रश भी करते हैं तो उसी पोजीशन में बैठ करके करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि हम लोग कभी नोटिस नहीं करते दीपक सर। तो सर बहुत गांव के बच्चे अभी भी ना, जब वो खेलते खेलते चोट लग जाता है ना, तो फुटूस फुटूस का पत्ता तोड़ते हैं, हाँ। उससे रस निकालते हैं, उससे ठीक हो नहीं जाता सर, है। आप वो बोल रहे हैं शहर में भी ठंडा आएगा ना, शहर में देखिएगा कोट पहना है, इनर पहना है, रजाई उड़ा के रखा है। गांव में देखिए ऐसे ही घूम रहा है, कोई फर्क नहीं उन लोग को, थेतर हो जाता है बॉडी। तो बहुत सारा रीजन होता है। हम लोग प्रकृति से बहुत दूर हो चुके हैं आज के डेट पे, जितने इस लोग भी शहर पे रह रहे हैं। पॉन्ड आर्टिफिशियल, लेक आर्टिफिशियल, गार्डन आर्टिफिशियल, इतना बड़ा इको पार्क है, आर्टिफिशियल चीजें बहुत सारी है उसमें। मतलब तालाब भी आर्टिफिशियल बना दिया है, नेचुरल कुछ है ही नहीं वहां पे। 2 दिन बाद जाइएगा तालाब खाली, 3 दिन बाद जाइएगा पानी भरा हुआ। आर्टिफिशियल है सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। और किन्हीं का कोई सवाल? और किन्हीं का कोई सवाल? चलिए, ठीक है, तो हमारा टाइम अप हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और डेफिनेटली थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप लोग उस बर्तन में खाना बनाएं, और हर जो सेशन हम लेते हैं या कोई भी सेशन लेता है, उसमें से एक ना एक चीज जरूर इंप्लीमेंट करें। आप देखिएगा 30 डेज में 30 न्यू चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी, और 30 दिन के बाद आप एक नए इंसान बन जाएंगे नई आदतों के साथ, ठीक है। सो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। यस मनीषा मैम। सर ये सर प्लास्टिक सही है ना? सर एक चीज मैं ऐड करना हाँ चाहूंगी, वो दीपक सही सर है, जो अभी 5 बोले, नंबर का है। दीपक सर जो बोले ना कि वो रांची में रहते हैं, थायराइड यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। हम्म। रांची में थायराइड का एक बहुत बड़ा कारण वहाँ का वाटर है। डायरेक्ट वाटर मतलब इफेक्ट नहीं करता है, बट वाटर की क्वालिटी इफेक्ट करती है। ये बहुत पहले वहाँ मतलब पेपर में भी आया था कि रांची का जो पानी है उसकी वजह से वहाँ थायराइड का ज्यादा केसेस मिलने लगा था। बिल्कुल सही बात है, और ये यहाँ का भी ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कोलकाता में रहते हैं सब सही रहता है, लेकिन जैसे ही हम कभी रांची रुक गए, या जैसे ही इधर आ गए, इधर के पानी में क्या आयरन बहुत ज्यादा, तो बाल झड़ना बहुत तेजी से स्टार्ट होता है। पहला हफ्ता बहुत बाल झड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास इतना ही था, फिर हम लोग कल मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, अच्छा लगा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, करना बाय बाय सर। चाहिए थैंक यू। थैंक यू सर। सर। मीठी बर्तन कितना दिन यूज करना चाहिए, एक मीठी बर्तन? एक मिट्टी बर्तन 6 महीना यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अच्छे से बस रखिए कल आप मेंटेन करके। मिलेंगे सर? हाँ, घड़ा को गर्मी का सीजन में यूज कीजिए। हर सर कल आप मिलेंगे फिर? अच्छा, हम अगले संडे प्लास्टिक के ऊपर भी लेंगे क्लास, अगर मौका मिला तो। चलिए, बाय बाय सबको, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बाय थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू यू। सो